इस्लाम दिखाता है लोगों को सीधा रास्ता। और ये जो खाके बने हैं ना, तो ये जो फिल्में बनी हैं कि आप बात कर रहे थे सर, इसमें भी ज्यादा कसूर हमारा ही है। जो लोग इस्लाम नहीं जानते उनके लिए हमारा हर अमल, चाहे वो झूठ, चोरी, चिकारी, दहशतगर्दी ही क्यों ना हो, इस्लाम अमल। हम लोग एहतजाज करके, सड़कों पर टायर जलाकर, जिस्मों को मुतासिर करके इंकलाब लाना चाहते हैं। इंकलाब जिस्मों को मुतासिर करके नहीं, बल्कि सोच और नजरिए को बदलने का नाम है। मुझे भूख लगी है।
मिल जाए ना कुछ तो इसको भी ला देना, मेरे सोने को भूख लगी है। कान्यान, तुम जाओ ना, तुम क्यों नहीं जाते हो? मेरे सोने को डर लगता है क्या? दानियाल सलीम किसी से नहीं डरता। मैं यूं गया और यूं आया। सेनोरिटा दानियाल, दानियाल, दानियाल। थैंक यू। कान्यान सलीम किसी से नहीं डरता। कान्यान, एक बार जाओ ना, प्लीज जाओ एक बार। प्लीज जाओ एक बार। ये तुम्हारी इसी प्लीज का दिया गया है सब, जो हम यहाँ बैठे फजूल बहस कर रहे हैं। कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं। व्हाट है फजूल बहस नहीं। तुम लोगों को लगता है कि ये बहस फजूल है। यही अलमिया है आज का नौजवानों कि तुम लोगों को ये बहस फजूल लगती है। तो क्या करें सर, हमने तो खराब नहीं किया सोसाइटी को। जनाबे वाला, हम बेगुनाह हैं और मुझे भूख लगी है। तो क्या हुआ? बेगुनाहों को भी भूख तो लगती है। सर, आई एम सीरियस। And I am more than serious. कि तुम्हें भूख लगी है और तुम उसे मिटाने के लिए हीला कर रही हो। इसी तरह कुछ बेगुनाह इंसाफ के भूखे, कुछ अमन के, कुछ मोहब्बत के, तो सबको अपनी भूख मिटाने के लिए हीला करना चाहिए। करना तो चाहिए, मगर कैसे? क्या हम भी आपके साथ इस बहस में शामिल हो जाएं? सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। हम सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं तो फौरन कानून हाथ में ले लेते हैं। जलाओ, गिराओ, दस्तर अंदाजी, वे भला कानून तोड़ने से कानून बनाने की तरगीब कैसे दी जा सकती? ये तो वही बात हुई कि मैं खामोशी के मौजू पर 24 घंटे बोल सकता हूँ। भाई समझ से बाहर। मैं इतना अर्सा यूरोप रहा, वहां पर लोग कानून तोड़ना जुर्म नहीं, गुनाह समझते हैं। हाँ, इस्लाम हमें तलकीन करता है कानून और इखलाक की पासदारी। ठीक कह रही हो शांति। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है इस्लाम, यानी ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करना भी इस्लाम है। अपने घर बार की, मोहल्ले की सफाई रखना भी इस्लाम है। अपने फ़राइज़ पर कारबंद रहना और दूसरों के हकूक़ को फौकियत देना भी इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम साहब लोगों, अगर किसी ने चाय पीनी हो तो मैंने बता दियो और दूध का डब्बा ले आएगी दुकानदार को सस्ते से टिका के। भाई, कुछ खाने को मिल जाएगा? हाँ जी, बड़ी अच्छी वाली चीज है जी, केक, रस, पेड़े, नमक पाड़े, शक्कर पाड़े, मिठाइयाँ, लड्डू, मीठे वाली, नमक वाली भाई, तो हाली रस्मी हो तो वो भी ले आओ। ओके, बड़ा चले आओ भाई। आप जी कितने लेकर आओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई, 9। तो क्या हो जाता है यार तुम्हें? जितने भी यहाँ ले आओ सब खाएंगे। मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। क्या करना है रे इधर? ए भाग जा। नहीं जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। अरमान से बैठ रे, सब लोगों का काम न करियो। तुम जानते हो इसे? जानो सूजी, बहुत अच्छी तरह जानो। ये आजा जी आजा, अल्लाह बख्शे मुजाहिद कांटे वाले का छोरा। इसके बाप का नाम मुजाहिद था ना? जी बीबी जी, वो तो सच्ची मुच्ची का मुजाहिद था जी। बड़े बूढ़े बतावे हैं
कि 47 की जंग में इसके बाद मुजाहिद ने इज्जत बचाई थी जी औरतां की लूटने वालों से और उनका बॉर्डर पार छोड़ाया था। मुजाहिद और उसका बाप बाबा गुलाम जाकर जख्मी हो गए थे लड़ाई में। वाओ, ये अच्छी लोग थी वो। और उन्हों के साथ कौन अच्छी हुई बीबी जी? क्यों? कैसे? हमारे देखने की बात है जी। अपनी रिटायरमेंट के पैसे लेके वापस आ गया था जी। रास्ता में डाकू पड़ गए, लूट लिया सब कुछ उससे, गोली मार दी, कहां पे मर गया जी बेचारा। युवराज और उसकी बहन अकेले रह गए जी दुनिया में। क्या बताऊं जी, बड़ा जुल्म हुआ जी इनके साथ। ये क्या कम जुल्म है कि बाप ही मर गया, मजीद क्या जुल्म हुआ? ना जी ना, बाप तो चलो मर गया, सोचो मर गया, माँ तो इनकी बड़ी पहले ही मर गई थी जी। इसकी बहन और ये अकेले रह गई थी दुनिया में, यो बिल्कुल पगला था जी। इसकी बहन बाप की पेंशन के कागज पूरे करते करते खुद लुट गई थी। कुछ बदमाशों ने कहा आज तेरे पेंशन के कागज पूरे करा दे, हमारे साथ चल। वो क्या जानती थी जी, उनके साथ जाएगी तो अपनी इज्जत ही लुटा देती। ये तो वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। तो कहाँ रहते हैं ये लोग? यो रेलवे कंपनी के साथ कच्ची बस्ती में। तो अब वो क्या करती है, मतलब गुजर बसर के लिए कोई काम वाम? रहने दो साहब जी, क्या करोगे कुछ के हमारी जुबान साथ ना दे। बताओ ना क्या करती है? बोलो ना क्या करती है वो? हाँ बताओ, बताओ नहीं तो और सुबह बताओ क्या बताओ क्या करती करती है वो? है? सुबह बताओ क्या करती है वो? धंधा करती साहब, धंधा धंधा करती है। अब बताओ सुशान, क्या कहती है तुम्हारी पॉजिटिव ट्यूब? बताओ, बताओ कि ये एक गैरतमंद मुजाहिद की बेटी की इज्जत का सवाल है। क्या कोई पॉजिटिव सोच दिला सकती है उसे उसका हक, कर सकती है उसे उसकी इज्जत वापस? बताओ सुशान, बताओ, बताओ, जवाब दो। तो क्या करे सर, क्या करे? गिरा दे, जला दे, मिटा दे ये सब कुछ, खत्म कर दे इस बंदी हुई कौम को, या सच बताएं जंगलों को निकल जाए? सब कुछ तो मौजूद है हमारे पास, मुल्क भी, कौम भी, ज़ाब्ता इख्लाक भी, बस तस्लीम करना बाकी है, अमल पैरा होना बाकी है सर। फरार तो किसी मसले का हल नहीं होता, फरार किसी मसले का हल नहीं होता सर। तस्लीम करवाना भी कोई जबरदस्ती का काम नहीं होता नौजवान। लोग जब जानते हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ छीनना चाहते हैं। इस बच्चे को भूख लगी थी तो ये कुत्ते के मुंह से रोटी छीन कर खाना चाहता था। उस लड़की को उसका हक नहीं मिला तो वो अजनबी लोगों के साथ चल पड़ी अपना हक लेने के। लोग जब जानते हैं कि कानून कुछ नहीं कर सकेगा तो जुर्म करते, और आवाम को ये सब मुहैया करने वाले जब किसी दूसरे के एजेंडे पर काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, क्या होगा? सर, सर, सर,
रोटी चाय और केक रस। शुक्रिया चाय वाले माही। मोहम्मद अयूब नाम से है जी, लोग जुबा जुबा बोले बने। तो जुबा भाई आप ही हमारे साथ चाय दो। लो जी, मैं आपका कप लेकर आया था। मैं कह जी अब भी लोग का स्वाद बैठूंगा तो कोई अक्ल की बात हमारे दिमाग में भी आ जाएगी जी। या अल्लाह खैर करियो, ये तूफान तो जोर ही पकड़ना जा रहा है। हमारा इलाका तो पहले डुबनपुरे के नाम से मशहूर है जी। मुझे तो लगता है कि सुबह वाली बस भी नहीं है। जी सुबह वाली बस कैसे आवेगी? जब मुसाफिर नहीं होंगे तो बस कैसे आवेगी? क्या तो मणे रे गड्डी का हौसला देखो जी। खाली भी होवे तो भागी जावे ठक्का टक। तूफान आवे, आंधी आवे, बारिश होवे, मींह होवे, भागी जावे ठक्का टक। रुक जा। अब बताओ कि तुम्हारी रेलगाड़ी आएगी भी या नहीं? आवेगी जी, क्यों नहीं आवेगी? आप दुआ करें। खैर से लैंडमैन गए हैं जी लैंड क्लियर करने के लिए। इस मौसम में कि मौसम तो आवे जावे हैं जी, पर काम करने वाले तो काम करे हैं जी। हमारे लैंडमैन गए हैं जी, बस दुआ करें आप। वाह बड़ी बात है। कि गरीब आदमी तो हलाल करके खावे है जी। अमीर आदमी भी हलाल करके खावे जुबे जी। बड़े पता नहीं, मैं तो पहली बार ही अमीर लोगों के साथ बैठा हूँ। अच्छा जुबे ये कब उठाकर तो इसे घर छोड़ा। जी साहब, मैं तो छोड़ा। हाँ, इसकी बहन को तो शायद इसकी परवाह ही नहीं है। कब से यहाँ पे बैठी और उसने खबर तक नहीं ली है इसकी। हो सकता है वो इसे कहीं और तलाश करे। तूफान बाहर है और वो अकेली होगी, इसे छोड़ा ना। नहीं मेरी अभी घर में अकेली तो नहीं है। वो आज हमारे पैसे खत्म हो गए थे ना, तो जब हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं ना तो हमारे घर में एक रिश्ता आता है और हमें पैसे दे के चला जाता है। बस बंद करो रिश्ता। पागल है बेचारा। पागल है, इसीलिए इज्जत के खरीदार को फरिश्ता कहते हैं। जी साहब जी, मैं बर्तन छोड़ के ना इसके घर छोड़ाऊंगा इसको। पर मने बड़ी गैरत आवे साहब, उसके सामने जाते हुए हमारी नजरें मिलानी जावे उससे जी। साहब जी, हमारा दिल तो करिए कि अपने हाथ बढ़ा के ना इस दुनिया के सारे काम छूट लूं। पर क्या करूं साहब जी, खाली जेब ना हाथ ही ना छोड़े हमारा। इसने ना मेरी रोटी कुत्ते को दे दी थी। मैं नहीं बोलता इससे कुत्ता। ओ जी, कुत्ते के मुंह मारी थी जी। माफ कीजिएगा, बोला है गलती से कहती। आज चल क्यों? Excuse me। रुको जरा तो तुम हो इसकी बहन। जी, आज चल रहा यहाँ से। रुको जरा तो बात करनी है मुझे तुमसे। ऐसे बड़ा शौक था मुझे तुम जैसी लड़की से मिलने का। देखो लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? शान से बेहतर है इस बात को यही रोक। मुझे किसी शरीफ घराने से लगती हो, ये बातें तुम्हें सेफ नहीं देती। क्यों जेब नहीं देती? एक तमाम औरतों की इज्जत का मसला है और इस जैसी लड़कियां तमाम औरतों की इज्जत पमाल करती है। मुझे हैरत तो इस बात पर है कि इसके बाद
मुझे जाती तौर पर बहुत दुख हुआ चाय वाले की जुबानी तुम्हारी कहानी सुन, लेकिन तुम्हें मतलब जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी या तुम्हारे साथ जुल्म किया था, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इंसाफ और कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, मगर तुम खुद ही इस्मत फरोश बन गए। ओ मेरी आपी का नाम लिया, इस्मत इस्मत। बाबा जी को कैसे पता चला मेरी आपी का नाम? वैसे जरा सोचो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रखने से पहले ये तो नहीं सोचा होगा कि तुम उनके लिए डाक बन जाओगी। मैं डाक बन जाऊंगी? नहीं 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 सोचा था उन्होंने, नहीं सोचा था। बड़ी अच्छी तरबियत की थी उन्होंने मेरी, मैट्रिक तक पढ़ाया, सिलाई कढ़ाई सिखाई, घर के कामकाज सिखाए। अम्मा 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 तो आजी को मेरे हवाले करके उस दुनिया छोड़ गई, लेकिन कोई कमी नहीं महसूस होने दी मुझे, मेरे बाप ने कोई कमी नहीं महसूस होने दी। मेरी मम्मी की शादी करना चाहता था, शादी करना चाहता था, लेकिन 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 लुटेरों ने उसे मार दिया उसे, मार दिया उसे। रिश्तेदार, मंगेतर, अपनी अपनी ख्वाहिशों के गुलाम, सब मुंह मोड़ गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी हिम्मत मैंने हालात का मुकाबला करना चाहा, अकेले घर की चार दीवारी से बाहर कदम रखा, लेकिन नहीं जानती थी ना, नहीं जानती थी कि ये लुटेरे यहाँ पर लुटेरे हैं जो लूट लेते हैं। ऐसा हो या ऐसा लूट लेते हैं, ये लूट लेते हैं, पैसा हो या इज्जत लूट लेते हैं। तो तुम उन लोगों को पहचानती नहीं हो? मैं जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, पहचानती हूँ, पहचानती हूँ, पहचानती हूँ। नहीं तो पहचानती हूँ, आपके ये रखवाले नहीं पहचानते ना। गई थी थाने, गई थी, जानते क्या हुआ? जानते क्या हुआ?
जुनैद चौधरी की सालगिरह ऐश कर। लेकिन एक गल याद रखी मेरी, इसने तेरे साथ नहीं जाना, तुझे रुकना पड़ेगा इसके पास। बड़ी असूलप्रस्त लड़की है, याद रखनी। अच्छा आप मेहरबानी कर कीजिए पैसे। या फिर भाई ना भाई तेरी मर्जी, वैसे भी मेरी तो रात ही बर्बाद हुई है जी। ओ बोलती अब्बाऊ, याद रखिए एक गल, जिंदगी च पहली बारी ते शायद आखिरी कहीं न लगे अजय, इधर ले आओ। ये भी इंसान नहीं, फरिश्ता है शायद तुम्हारा। तुम मुझे गलत समझ रही हो इस वक्त। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून जरूर मजम्मत करता होगा तुम्हारे इस समझ की। खुदारा खुद को अजियत मत दो। मुझे चलना याद है। सर, आप कैसे सोच सकते हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अजय, चल। यहीं रहने दो उसको बच्चों। थोड़ी देर बाद शायद ट्रेन आए, हम भी चले जाएं। थोड़ी देर रहने दो। अब बात करते हैं। जो 5,000 उसे दिए ना, कितने दिन काम आएंगे मेरे? कितने दिन काम आएंगे? करेंगे आप शादी मुझसे? हाँ, बताए। हाँ, करेंगे शादी? बताए आप करेंगे या चुप है तुम? शादी करोगे चुप है? या आप शादी करेंगे मुझसे? करेंगे शादी? बातें करते हैं। मुझे चलना यहाँ से। चल, चल, चल यहाँ से। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी तो चला जाएगा ना? कब आएगी बहन तू बेटी? वो जी मैं बताने आया था ट्रेन बच गई है और ट्रेन आने वाली है। जिसने टिकट लेनी हो तो जाके टिकट ले लेवे जी। फाइनली वी गॉट अ गुड न्यूज़। चलो दानिया, चलो चलिए टिकट ले आए। आ जाए सर, आप भी आ जाए। अब आपने टिकट नहीं लेनी? मैं टिकट दिखाओगे? आप उधर के रहने वाले तो नहीं लगते। यूपी आया तो मैं लाहौर से हूँ और जाना भी वहाँ है। मैं तो यहाँ साथ एक गांव में बुजुर्ग रहते हैं, उनसे मिलने आया है। उन्हें बहुत से लोकगीत आते हैं, वो रिकॉर्ड करके लाया है। तो क्या करो गीतों का? किताब छापूंगा लोकगीतों।
तो कोई गीत रह गए हो अब? हाँ जुबे, जिंदगी का गीत रह गया है। यो कौन सा गीत हो गए? जिंदगी का गीत? मैंने तो पहली बार सुनिया। तो साहब तुमने टिकट नहीं ली थी शाम? नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं इसमत से शादी करूँ। What? देखो सुशांत, ये शायरी नहीं जिंदगी। एक लम्हे के रोमांस को जिंदगी पर मत लो। जो बदनामी हो जाएगी सर्दी आपकी। बदनामी तो हो चुकी है जुबे, अब नेक नामी की तरफ जाना है। I guess एहसान करना चाह रहे हैं आप इस पे। एहसान लेना चाह रहा हूँ, बल्कि ये एहसान का लफ्ज़ फिक्र नहीं आता रिश्तों की बुक्कर पे। मेरे लिए एजाज की बात होगी अगर इस्मत मुझसे शादी के लिए हाँ बोले। इस्मत, शादी करोगी मुझसे? शादी मैं नहीं नहीं। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था ना, तो तुम मेरे साथ लाहौर चलो। आजा भी हमारे साथ जाएगा। बताओ, शादी करोगी मुझसे? शादी 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 क्यों अंकल, कैसे लोग हैं हम पाकिस्तानी? सलाहुद्दीन साहब, आपने कहा था ना कि अब कौन सी पॉजिटिव सोच एक गैरतमंद मुजाहिद की बेटी को उसकी लुटी हुई इज्जत वापस दिला सकती है। सर, क्या अब भी कोई सवाल है आपके दिल में? अच्छे लोग हैं अभी पाकिस्तान में। करे कोई दिल नशीन बात, रहे कोई नगमगर सलामत।
अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा ये थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना 1 घंटा तकरीबन प्ले था और आपने बर्दाश्त किया। और हमारे प्ले की सबसे जो एक स्पेशल बात है, ड्रामा लिखा है। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा हमारा ये जो प्ले था, बेसिकली ये 4 फिजिकल रिहर्सल्स में तैयार हुआ है। तो 4 रिहर्सल से मुराद 4 दिन में ड्रामा तैयार करना। ऑल्दो हमने 2021 में किया था पहले, लेकिन इतने कम टाइम में इतनी बड़ी प्रोडक्शन बनाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मदद की और ये हो गया। और इस तरह का प्ले करना जो बैसाखियों के बगैर हो, थिएट्रिकल चीज़ें बहुत कम हो। बेसिकली ये एक टेलीफिल्म थी, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ जोड़ी, लेकिन बहरहाल बनते बनते ये बन नहीं गया। तो अब मैं चाहूँगा कि मैं अपनी कास्ट का तारुफ करवा दूँ। कास्ट इतनी ज़्यादा है तो मैं बूटी लेके आया हूँ। ये साहब उनके शागिर्द थे, उन्होंने ये सारे हमारे ड्रेस वगैरह तैयार करवाए। और दूसरे नंबर पे हमारी जिनजान बहुत ही प्यारे मेकअप आर्टिस्ट, जितने भी थिएटर के या टीवी के फिल्म के लोग हैं वो इनसे लाजमी मेकअप करवा चुके होंगे, सभी ने जानते हैं। जावेद हमारी लाइट सर आमिर नवाज हमेशा करते हैं, लेकिन ये लाइट तैयार की, तो भरपूर तालियां रजा भाई के लिए। थैंक यू सो मच भाई। सलामत। ये सदाम हुसैन एक सिंगर हैं, उन्होंने गाया था। और इसमें जो तबले की बीट थी वो थॉमस भाई की है, जो जोका थिएटर के साथ तबला परफॉर्म करते हैं। और जो साउंड जितना भी आप आजकल के शायरों में एक बहुत बड़ा नाम, वो प्ले में मौजूद थे। मेरी दोस्त जिसने एक छोटा सा कैरेक्टर था इनका, लेकिन बहुत अच्छे से बनाया, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से तैयार किया। कुछ भी बहुत अच्छे टीवी के भी एक्टर हैं, थिएटर के भी बहुत बेहतर एक्टर हैं। कल भी जिन लोगों ने ड्रामा देखा यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से हैं और वहाँ की ड्रामेटिक सोसाइटी में हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैंने एक दफ़ा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब गया था एज ए जज, तो वहाँ पे मैंने इन 2 बच्चियों को देखा और ये बहुत कमाल परफॉर्मर्स थी। और मैंने सितारा की तारीफ भी की, लेकिन उसने तब मुझे लाइट लिया। फिर मैंने इसे कॉल करके बुलाया कि भाई जो तारीफ की थी ना, अब उसका क्या होता है, हाँ उसका हक अदा करो। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने इसे बुलाया और इसने ये परफॉर्म किया। शांजे का कैरेक्टर कर रही थी सितारा डार। एक्टिंग छोड़ दी है तो एक्टिंग नहीं छोड़ते होते भाई, भूखे मरते हैं लेकिन एक्टिंग नहीं छोड़ते। इस तरह की फील्ड है जहाँ जो लग गया फिर अब अल्लाह ही हटाएगा। तो दानियाल का कैरेक्टर कह रहे थे, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत जान के साथ, बहुत पावरफुल कैरेक्टर जानजेब मुस्तफा। अभी जो अगला कैरेक्टर है ये भी मैंने ज़ुहैब भाई से छीना था, मंगा नहीं था। थे आजे का कैरेक्टर कर रहे थे जर्राद। मैंने बहुत उसको सादा कपड़े पहनाए, मेकअप भी इसको बहुत गंदा किया, इसका रंग भी काला किया, स्टिल हैंडसम लग रहा है यार। को टाइम लगता है। तो ये 4 दिन में इतना बड़ा कैरेक्टर इतने खूबसूरत अंदाज में करना और इतना अच्छा उसे कैरी करना, उसे निभाना, उसकी लाइंस को याद करना और फिर उसको अच्छे से परफॉर्म करना। द वन एंड ओनली सलाहुद्दीन का कैरेक्टर कह रहे थे राय कामरान। वेरी वेल भाई, वेरी वेल। अच्छा उसके और आवर टीम डायरेक्टर और मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे थ्रू आउट, हम सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सलामत प्रोडक्शन की बैकबोन है, इस प्ले के डायरेक्टर हैं, टीवी एक्टर हैं। जीशान का कैरेक्टर कर रहे थे सैयद जीशान हैदर। बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत कमाल। बेसिकली ड्रामा हमारा थोड़ा सा पुराना लिखा गया है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पहले भी हालात ऐसे ही थे और अब भी हालात वैसे ही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारी जो मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई है। मेरा अपना जो करैक्टर है वो एक बड़ा क्रिटिक सा करैक्टर है जो कि हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखता रहता है और उनको बदलने के लिए जो है वो हमेशा लेक्चर टाइप देता रहता है, लेकिन एट द एंड जो है वो पॉजिटिव चीज़ें गेन करना शुरू कर देता है। और यही हमारा मैसेज है कि नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन एट द एंड हमने पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो गेन करनी है।
मैंने रहे कोई नगमागर ड्रामा अभी आपने देखा होगा, उसमें कैरेक्टर प्ले किया इस्मत का, और बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था, बट आई डिड माई बेस्ट। होप सो कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स तो अच्छा है, और मैसेज जो हम चाहते थे कि आवाम तक जाए वो होप सो पहुंचा होगा। और थैंक यू सो मच। यू कैन सी इट ऑन आवाज़े पंजाब। You can watch it on Awaaze Punjab. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Khagan and I performed in the Rahi Koi Bhi Nagmagar Salamat, produced by Salamat Production. It was an amazing show और इसमें परफॉर्म मेरा पहली दफ़ा था थिएटर पर, तो आई एंजॉयड इट एंड इट वाज एन अमेजिंग, क्या कह सकते हैं, स्पेक्टेकुलर किस्म का ये मेरा जो था ना इवेंट था मेरे लिए, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। आवाज़ के मुतासरीन में से हूँ, वरना इस गर्मी आपको मैंने खिराज तहसीन पेश किया। कीप इट अप एंड कैरी ऑन ऑल द